हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक टॉपिक और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। तो बच्चों, टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट। तो बच्चों, सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट को पढ़ने से पहले हम लोग देखते हैं रिएक्टेंट क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं बच्चों? जिनकी रिएक्शन होती है उन कंपाउंड को या उन सब्सटेंस को कहा जाता है रिएक्टेंट्स। एंड आफ्टर द रिएक्शन जो भी कंपाउंड, जो भी सब्सटेंस प्रोड्यूस होगा उसे कहा जाता है प्रोडक्ट। आ गई बात समझ में? एक बार फिर से रिपीट करता हूं। The substance or the compound which react in the reaction called reactant and the compound or substance which produce after the reaction called product. For example, हमारे पास कार्बन प्लस O2 gives CO2। ये एक रिएक्शन है हमारे पास। तो इसमें रिएक्टेंट हमारे पास क्या क्या है? एक तो कार्बन एंड सेकेंड वन इज डाई ऑक्सीजन गैस एंड द प्रोडक्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये दोनों हमारे पास है रिएक्टेंट्स। और हमारे पास जो इसमें प्रोडक्ट है वो एक सिंगल प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। इनका एटॉमिक मास मैं लिखता हूं। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम और O2 का क्या हो जाएगा हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 32 ग्राम। एंड जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि यहां पर रिएक्शन हमारे पास बैलेंस है, तो इन दोनों को ऐड करने के बाद 44 ग्राम होगा, विच इज इक्वल टू दी मास ऑफ और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है बच्चों? तो देखिए बच्चों, यहां पर कार्बन का मास है 12 ग्राम, डाइऑक्सीजन का मास है 32 ग्राम। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो यहां पर ये रिएक्शन कहना क्या चाहती है? यहां पर ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन गेट कंप्लीटली रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस टू प्रोड्यूस 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। आ रही है बात समझ में? देखिए, अगर मैं यहां पर कार्बन का मास 12 ग्राम ना लेकर, अगर मैं यहां पर 12 ग्राम नहीं लेता हूं, मैं ले लेता हूं यहां पर कितना ग्राम? 6 ग्राम। तो बच्चों ये बताइए, जब 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट हो रहा था 32 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस के साथ, मैंने कार्बन का मास जस्ट हाफ किया, तो ये कितने ग्राम डाइऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट होना चाहिए? 32 ग्राम के साथ? बिल्कुल भी नहीं। कितने के साथ रिएक्ट होगा ये रिएक्ट होगा यहां पर हमारे पास 16 ग्राम के साथ। एंड द प्रोडक्ट जो हमारे पास फॉर्म होगा वो 16 प्लस 6 इक्वल टू 22 ग्राम प्रोड्यूस होगा। 44 ग्राम इस बार प्रोड्यूस नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो देखिए बच्चों, जो भी रिएक्टेंट किसी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए उसे कहा जाता है लिमिटिंग रिएजेंट। आ रही है बात समझ में? लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? द रिएक्टेंट विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम इन द रिएक्शन कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और जो भी रिएक्टेंट आफ्टर द रिएक्शन बच जाए, जैसे कि यहां पर O2 हमारे पास 32 ग्राम था, 16 ग्राम रिएक्ट हुआ और हमारे पास ये 16 ग्राम, अगर मैं माइनस कर देता हूं तो कितना आ जाएगा? 16 ग्राम विच रिमेन अनरिएक्टेड। तो अनरिएक्टेड मास जिस भी रिएक्टेंट का एट द एंड ऑफ रिएक्शन बचेगा उसे कहा जाता है एक्सेस रिएजेंट। जो बच जाए वो एक्सेस, जो खत्म हो जाए वो लिमिटिंग। लिमिटिंग का मतलब ही क्या हुआ? खत्म हो जाना, है ना? जल्दी खत्म हो जाए, लिमिट में है। और एक्सेस का मतलब क्या हुआ? जो कि बच जाए एट द एंड ऑफ रिएक्शन, वो एक्सेस हो जाएगा। तो इस केस में हम कार्बन को क्या कहेंगे? कार्बन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। और यहां पर जो हमारे पास डाइऑक्सीजन गैस है, ये क्या हो जाएगा हमारे पास? एक्सेस रिएजेंट। आ रही है बात समझ में? ओके। देखो बच्चों, अब इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं जो बोर्ड में पूछे जाते हैं या जो एग्जामिनर पूछते हैं, वो कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। पहले टाइप का क्वेश्चन आता है कि हमारे पास कुछ रिएक्शन दे देगा, उस रिएक्शन के कुछ मास दे देगा और पूछा जाएगा व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट या व्हाट इज द एक्सेस रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन के बाद जो रिएक्टेंट हमारे पास बचा उसका मास कितना होगा। क्लियर है?
और थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या आता है इसमें, कैलकुलेट द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट विद सर्टेन अमाउंट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट। आ रही है बच्चों बात समझ में? सॉरी थोड़ी सी वीडियो पॉज हो गई थी। चलिए एक बार फिर से रिपीट में कर देता हूँ। तीन टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया है अभी। तीन टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है या फिर एक्सेस रिएजेंट कौन सा होगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है हमारे पास, वो रिएक्टेंट विच रिमेन अनरिएक्टेड एट द एंड ऑफ रिएक्शन, उसका मास कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, या फिर आ सकता है मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। क्लियर है? मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ दिस रिएक्टेंट रिएक्ट विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ सेकंड रिएक्टेंट। क्लियर है? चलिए एक बार हम देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ हम क्लियर करते हैं, तो एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल से पहले अगर आप लोग लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, एक्सेस रिएजेंट की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं, तो वो हम लोग पहले लिख लेते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। चलिए बच्चों हम लोग करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। ठीक, तो लिमिटिंग रिएजेंट की डेफिनेशन में लिख लेता हूं, द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की जगह आप रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, रिएक्टेंट या फिर रिएजेंट। तो द रिएक्टेंट विच गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन called limiting reagent, called limiting reagent, and the reactant which remain unreacted, at the end of reaction called excess reagent, उसे कहते हैं हम एक्सेस रिएजेंट। क्लियर है बच्चों? नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं एक और एग्जाम्पल को उसे सोल्व करते हैं। मैं बताता हूं कैसे कैसे हम एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ कार्बन जब हम करेंगे, मतलब कार्बन प्लस H2 डाइहाइड्रोजन गैस, हमारे पास प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? प्रोडक्ट फॉर्म होगा बच्चों मीथेन गैस। तो कार्बन प्लस H2 गिव्स, कार्बन प्लस H2 गिव्स CH4। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मीथेन गैस। तो बच्चों इस टाइप के कुछ क्वेश्चन आएंगे, कार्बन का कुछ मास गिवन होगा, मैं मान लेता हूं यहां पर ये 100 ग्राम इसका मास है, और यहां पर कुछ डाई हाइड्रोजन का भी मास गिवन होगा, मैं मान लेता हूं यहां पर डाई हाइड्रोजन का मास 50 ग्राम है। कितना? 50 ग्राम है। तो यहां पर CH4 का मास कितना प्रोड्यूस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, और लिमिटिंग रिएजेंट बताना है, और एक्सेस रिएजेंट का मास बताना है विच रिमेन अनरिएक्टेड। तो अनरिएक्टेड मास हमें कैलकुलेट करना है, लिमिटिंग रिएजेंट हमें बताना है, एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4 विच प्रोड्यूस आफ्टर द रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम। H2 का मास कितना होगा? पहले एक काम करते हैं, बैलेंस कर लेते हैं ऐसे, तो बैलेंस करने के बाद 2 हो गया यहाँ पर H2 का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। और जब 12 और 4 यहाँ पर है तो आफ्टर बैलेंसिंग हमारे पास CH4 आ जाएगा 16 ग्राम। क्लियर है? 16 ग्राम ऑफ मीथेन गैस हमारे पास प्रोड्यूस होगी व्हेन 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट कंप्लीटली विद 4 ग्राम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। अगर 100 ग्राम यहाँ पर होगा तो कितने के साथ रिएक्ट होगी? हम ये कैलकुलेट करेंगे बाय द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड का हम यूज करेंगे, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ H2 गैस विच रिएक्टेड विद 100 ग्राम ऑफ कार्बन, विच रिएक्ट विद 100 ग्राम ऑफ कार्बन। तो चलिए करते हैं बच्चों, 100 ग्राम कार्बन कितने ग्राम डाइहाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा? सबसे पहले 12 ग्राम ऑफ कार्बन कितने के साथ रिएक्ट हो रहा है? रिएक्ट विद 4 ग्राम ऑफ H2। क्लियर है बच्चों? 12 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट हो रहा है? 4 ग्राम के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट होना चाहिए? 1 ग्राम होना चाहिए 4/12।
12 ग्राम के साथ। एंड यहाँ पर 100 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट होना चाहिए? 100 ग्राम रिएक्ट होना चाहिए। 4 डिवाइड बाई 12 इंटू 100 ग्राम। ठीक है, इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 इंटू 3 और यहाँ पर आ गया हमारे पास 33.33 ग्राम। ठीक है, 33.33 ग्राम ऑफ H2 गैस के साथ 100 ग्राम कार्बन कंप्लीटली रिएक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 50 ग्राम डाई हाइड्रोजन गैस था, रिएक्ट कितने के साथ हुआ? 33.33 ग्राम के साथ। इसे हम माइनस कर देते हैं, तो माइनस करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 16.67 ग्राम। तो ये 16.67 ग्राम हमारे पास H2 गैस का मास आया है। इससे हमें पता चलता है एट द एंड ऑफ रिएक्शन H2 गैस रिमेन अनरिएक्टेड। क्लियर है ये बातें? एट द एंड ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के बाद जो है H2 गैस का कुछ मास अनरिएक्टेड रह जाता है, जिसकी वजह से H2 काउंट होगा एक्सेस रिएजेंट में, और कार्बन जो कि कंप्लीटली रिएक्ट हो गया वो काउंट होगा लिमिटिंग रिएजेंट में। तो कार्बन हियर इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और यहां पर H2 क्या है हमारे पास? H2 है हमारे पास एक्सेस रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट और कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट। आगे बात समझ में क्लियर है ये बात? अब देखो, हमें केवल देखना है यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट हमारे पास क्या है, तो उससे हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ CH4 ऑब्टेन। ठीक है, कितना यहाँ पर प्रोड्यूस होगा CH4 का मास, वो हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। तो मैं ये रब कर देता हूँ। ओके, लिमिटिंग रिएजेंट क्या था हमारे पास? कार्बन है। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 12 ग्राम जब कार्बन था तो 16 ग्राम मीथेन प्रोड्यूस हुआ था। 12 ग्राम से 16 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है, तो 100 ग्राम से कितना प्रोड्यूस होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। ये बात याद रखना, यहाँ पर जब हम प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे? हम केवल लिमिटिंग रिएजेंट को ही लेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट को ही कंसीडर करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 12 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 16 ग्राम ऑफ CH4। 1 ग्राम ऑफ कार्बन प्रोड्यूस 16 डिवाइडेड बाय 12 ग्राम ऑफ CH4, एंड फाइनली वी हैव टू कैलकुलेट कि 100 ग्राम कार्बन कितना CH4 प्रोड्यूस करेगा। 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 16 डिवाइड बाई 12 इंटू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 100। और हमारे पास जो फाइनली आंसर आएगा वो कितना आएगा बच्चों? देखो यहाँ पर 4 और यहाँ पर आ गया है 3, एंड देन हम इसे कैलकुलेट करेंगे 400 डिवाइडेड बाई 3। 400 डिवाइड बाई 3 जो कितना आएगा हमारे पास? 400 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 400 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 133.33। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास? मास ऑफ CH4 प्रोड्यूस्ड। ठीक है, क्लियर है बच्चों ये कैसे हुआ? अगर कोई भी डाउट आता है तो यू कैन कमेंट मी, कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे कोई भी डाउट, किसी भी टाइप का डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट आएगा तो पूछ सकते हैं। रब कर देता हूँ। देखिए बच्चे, एक और मैं शॉर्टकट बताता हूँ इसका। ठीक है, शॉर्टकट एक बताता हूँ जिससे आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखो बच्चों, मास ऑफ प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए? वो मास ऑफ रिएक्टेंट के इक्वल जो कि रिएक्ट हुए हैं आपस में। यहाँ पर रिएक्ट कौन कौन से हुए हैं? इसका 100 ग्राम रिएक्ट हुआ है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? मास ऑफ रिएक्टेंट मास ऑफ रिएक्टेंट 1 प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट 2 ठीक है, ये 3 भी हो सकता है ना, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट 1 प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट 2। तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ रिएक्टेंट 1 कितना था हमारे पास? 100 ग्राम प्लस मास ऑफ रिएक्टेंट 2 कितना हो गया हमारे पास? 33.33 ग्राम, क्योंकि यही तो रिएक्ट हुआ है, 50 ग्राम रिएक्ट नहीं हुआ। तो रिएक्ट होने वाला मास हमारे पास कितना है? हमारे पास है 33.33 ग्राम।
और हमारे पास फाइनली आंसर कितना आ गया 133.33 ग्राम। ठीक है, मैच कर लेना, सेम आंसर है। कोई प्रॉब्लम, कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट मी। और आज के इस लेक्चर को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।